दुनिया में 5% लोग ऐसे हैं जो मैनिपुलेशन ट्रिक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और इस 5% में भी जो फीमेल के रेशो है वो बहुत ज़्यादा है कि जिस तरीके से वो मैनिपुलेशन जो है उस ट्रिक्स को इस्तेमाल करके लोगों से अपनी मर्ज़ी के काम करवा रहे होते हैं और लोगों को बेवकूफ़ भी बना रहे होते हैं बाज़ दफ़ा। तो आज की वीडियो इसलिए बनाई गई है कि आप लोग समझ सकें कि मैनिपुलेशन ट्रिक्स का पॉजिटिव इस्तेमाल करके आप कैसे दूसरों को चेंज कर सकते हैं, और अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिवली इन मैनिपुलेशन ट्रिक्स का इस्तेमाल कर रहा है तो नेक्स्ट टाइम आप जो है उन ट्रिक्स से बच सकें। नंबर 1 है जी इनवैलिडेशन टेक्निक। इसमें मैनिपुलेटर क्या करता है कि अगले बंदे को जो है उसकी किसी भी चीज़ को, चाहे उसने कोई ड्रेस पहना हुआ है, चाहे उसका कोई हेयर कट है, चाहे उसका कलर है, जो उस वक्त मौजूदा हालात में है उसको इनवैलिडेट कर देगा। मसलन किसी ने ब्लैक कलर का ड्रेस पहना हुआ है तो जो मैनिपुलेटर है वो कहेगा कि मुझे तो ब्लैक पसंद ही नहीं है, मुझे तो कोई और कलर पसंद है। अगर उसका कलर जो है सामने वाले बंदे का जो है वो डार्क कलर है या हल्का सा डार्क कलर है तो अगला बंदा कहेगा कि मुझे तो फेयर कलर पसंद है। तो जानबूझ के जो है वो मैनिपुलेटर जो है अगले बंदे को अनकॉन्शियसली जो है वो मैनिपुलेट करता है और उसकी जो खूबियाँ हैं या खामियाँ जो भी है उसको जो है वो मैनिपुलेट कर रहा होता है और उसको इनवैलिडेट कर रहा होता है। तो इस तरीके से जो है अगला बंदा कन्फ्यूज़ हो जाता है और परेशान हो जाता है और नेक्स्ट टाइम के लिए वो जो है इस इनवैलिडेशन को वैलिड में प्रूव करने के लिए आपके पीछे पीछे भागेगा और उस क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। ये ट्रिक रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, लेकिन इसका ज़्यादा इस्तेमाल मेल करते हैं बनिस्बत फ़ीमेल के, कि वो उनको इनवैलिड कर रहे होते हैं। और क्योंकि फ़ीमेल जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं इस मामले में, अपनी जो है इर्द गिर्द की चीज़ों से, बॉडी शेप से, उनके ड्रेसिंग से, हेयर कट से, इससे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान होती हैं। हल्की से कोई बात कर दे तो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इस तरीके से जो है मेल जो है वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं इस टेक्निक का इस्तेमाल करके कि वो अपने जो ऑपोजिट सेक्स के जेंडर है उसको जो है वो इनवैलिड कर रहे होते हैं। नंबर 2, डू द रिवर्स। इसमें क्या होता है कि हम में से अक्सर लोग जो हैं, ख़ास तौर पे जो रिलेशनशिप में ये टेक्निक जो है इस्तेमाल की जाती है, इसमें लोग क्या करते हैं कि दूसरों के सामने रोना धोना शुरू कर देते हैं। अब ये जो रोना धोना है बेसिकली आपने ये नहीं करना, बल्कि आपने क्या करना है, इसके उलट करना है, इसके रिवर्स करना है और आपने अगले बंदे से ज़्यादा खुश रहना शुरू कर देना है। जब आप अगले बंदे की निस्बत ज़्यादा खुश रहना शुरू करेंगे तो नेक्स्ट पर्सन जो है वो क्या करेगा कि वो इसके पीछे तजस्सुस क्रिएट कर देगा उसके लिए, वो जो है उसके लिए क्यूरियोसिटी क्रिएट हो जाएगी कि ऐसा क्यों है, ऐसी क्या ख़ास बात है कि अगला बंदा मुझसे ज़्यादा खुश रह रहा है, हालांकि उसे परेशान होना चाहिए था। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो खुश रह रहा है बेसिकली इस वक्त वो मैनिपुलेटर है, तो वो पॉजिटिव टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है मैनिपुलेशन की और अगले बंदे को अपनी खामियां नहीं दे रहा, उसके सामने रोना धोना नहीं कर रहा, उसके सामने बिखर नहीं रहा। तो अगला बंदा क्या होगा, परेशान हो जाएगा और वो इस खोज में लग जाएगा और वो आपके करीब आने की कोशिश करेगा और आपके इर्द गिर्द ही मौजूद रहने की कोशिश करेगा, क्योंकि आपने उसको ये बावर करवा दिया है, उसके दिल में ये बात डाल दी कि आप उससे ज़्यादा खुश हैं। चाहे बेशक आप पर्सनल लाइफ में खुश नहीं हैं, लेकिन उसको ये शो करवाना है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। क्योंकि जब आप रोना धोना शुरू कर देते हैं, अगले बंदे के सामने कमज़ोर हो जाते हैं, इसलिए तो मना किया था कभी भी किसी के सामने रोना नहीं होता आपने। जब आप किसी के सामने खुद को कमज़ोर करते हैं, खुद को कमज़ोर शो करवाते हैं, तो अगला बंदा 100% आपको रिजेक्ट कर देगा। नंबर 3 वाली बहुत ही डेंजरस और ख़तरनाक टेक्निक है, इसको लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और हम में से तकरीबन 99% लोग जो है इस मैनिपुलेशन में जो है उसका शिकार हो जाते हैं कहीं ना कहीं लाइफ के किसी हिस्से में जाके। इसमें क्या होता है कि जो लोग हैं वो रिजेक्शन यानी कि ना, ये जो ना है, ना का वर्ड है ना, नहीं, नो का वर्ड, ये हमारे ब्रेन में कहीं है ही नहीं। आपने ब्रेन को जहाँ जहाँ नो करनी है उसने उसी चीज़ के पीछे भागना है। तो जब आप किसी को मुकम्मल तौर पे जो है वो अवेलेबल होते हैं, किसी चीज़ को किसी के लिए मुकम्मल तौर पे उसको हासिल हो जाते हैं, तो ये आपके लिए एक तरह की खामी बन चुकी है। जब आप किसी को नीम हासिल हैं यानी कि अधूरे हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी उसने आपको जो है वो एक्सप्लोर नहीं की, या बिल्कुल ला हासिल बन चुके हैं किसी के लिए, तो अब अगला बंदा आपके पीछे बहुत ज़्यादा भागेगा। ये जो ला हासिल की कहानी है, इतने ज़्यादा शायर बन गए हैं ला हासिल के पीछे, वो क्यों बने हैं? क्योंकि उनके ब्रेन में जब ना का वर्ड गया कि अगला बंदा तो मुझे मिल ही नहीं रहा, अब वो शख्स मुझे नहीं मिल सकता, तो उस चीज़ के पीछे वो ज़्यादा भागेंगे और पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी किताबें लिख दी उन्होंने सिर्फ इस ला हासिल के पीछे। क्योंकि आप गौर करें कि हमारी लाइफ में जब भी देखें कि आप किसी को जब हासिल कर लेते हैं, कोई भी चीज़ हो, इंसान नहीं, किसी चीज़ के बारे में जब आप कहते हैं किसी चीज़ को हासिल करना, जब आप उसको हासिल कर लेते हैं उसके बाद उसकी वैल्यू ही नहीं रहती आपकी लाइफ में।
लेकिन जब तक वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में नहीं आती तब तक आप उसके पीछे ही भागते रहते हैं। और अगर रिजेक्शन मिल जाए या आपको लग जाए कि आपके दिमाग को लग जाए कि ये अब नहीं मिलने वाले, ये बहुत मुश्किल है इसको हासिल करना, उसके पीछे आप ज़्यादा तजस्सुस करते हैं, उसके पीछे ज़्यादा तकदो करते हैं। क्योंकि यहाँ पे बेसिकली डार्क साइकोलॉजी इस्तेमाल हो रही है कि वहाँ पे आपको ख़तरा है, आपको खदशा है आपके दिमाग को कि हो सकता है ये चीज़ मुझे मिले ना, या आपको ये खदशा हो गया, ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई कि अब तो ये लाइफ मेरी ज़िंदगी में आने वाली नहीं है चीज़। तो इसलिए जो है वो आपका ब्रेन जो है वो ज़्यादा एक्टिवेट होता है और उसके पीछे ज़्यादा भागता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये आइसोलेशन की जो टेक्निक है इसका लोग पॉजिटिव इस्तेमाल भी करते हैं और नेगेटिव इस्तेमाल भी करते हैं। आपने कोशिश करनी है कि इसका पॉजिटिव इस्तेमाल ही करें ताकि अपने रिश्तों के अंदर, रिलेशनशिप के अंदर इसको इम्प्रूव कर सकें। बच्चों के ऊपर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें बेसिकली होता क्या है कि आप किसी की कोई आदत छुड़वाना चाहते हैं, आपको ये लग रहा होता है, ख़ासतौर पर अगर पार्टनर की बात करते हैं तो एक पार्टनर जो उसको पता है कि उसका जो पार्टनर है वो किसी और के अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो वो क्या करेगा, जिसके अंदर वो इंटरेस्टेड है उसके लिए वो क्या करेगा, डाउट क्रिएट कर देगा, लो डोज का डाउट। यानी कि अगर आप वो खुलम खुला बात करेगा तो फिर तो बात बनेगी ही नहीं, वो अगला बंदा चिढ़ जाएगा कि ये मुझे मना कर रहे हैं। आप क्या करते हैं कि लो डोज जो है वो उसके जहन में कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं कि उसके अंदर ये वाली खामियाँ हैं। तो आहिस्ता 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 आपके पार्टनर के दिमाग के अंदर वो चीज़ें जो हैं वो भरती जाएंगी और उसका दिमाग ख़राब होता जाएगा। और जब अब उसके लिए ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुकी है तो अब यहाँ पे डार्क साइकोलॉजी अपना काम करना शुरू करेगी, क्योंकि हमारा दिमाग जो है, हमारा ब्रेन जो है वो किसी न किसी चीज़ के साथ अटैच होकर रहना चाहता है, चाहे वो जो है वो एनिमल्स हैं, इंसान हैं, या कोई भी नॉन लिविंग थिंग है, उसके साथ उसने अटैच होकर रहना ही रहना, ये उसकी नेचर है। तो जब आपने अगले बंदे के लिए जो है आइसोलेशन क्रिएट कर दी है, अब उसकी लाइफ में वो चीज़ें हैं ही नहीं जिसके साथ वो पहले ज़िंदगी गुजार रहा था, तो ऑटोमेटिकली उसको कोई अल्टरनेट सोल्यूशन चाहिए। और वो अल्टरनेट सोल्यूशन जिसने मैनिपुलेट किया था वो उसके लिए इजीली अवेलेबल है, तो वो उसके साथ ज़्यादा अटैच हो जाएगा। तो ये जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इसका आइसोलेशन टेक्निक का, कि अगला बंदा आपके पास, आपके करीब ज़्यादा रहे और दूसरों से जो है वो दूर होता जाए। क्योंकि बेसिकली इसमें होता क्या है कि जब आप अगले बंदे के जहन में कन्फ्यूजन, डर और खौफ क्रिएट कर देते हैं तो आपके दिमाग के अंदर एक जो आला लगा हुआ है अमेगडाला, वो अमेगडाला जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा डर और खौफ की वजह से। और जब अमेगडाला ज़्यादा एक्टिवेट होगा तो आपको पहले डिसीजन मेकिंग वाली वीडियो में बता चुके हैं कि आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है उसकी वर्किंग स्लो हो जाएगी। और अगर प्री फ्रंटल की वर्किंग स्लो हो गई है तो आप अच्छे तरीके से फ़ैसला साजी नहीं कर सकते। तो यही वजह है कि उस टाइम आपको जो इजीली अवेलेबल होता है आप उसी के साथ अटैच हो जाती हैं, और आइसोलेशन की टेक्निक आपके ऊपर आसानी से जो है वो काम कर चुकी है। और अगर आप डिसीजन मेकिंग की पावर को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑलरेडी वीडियो बनाई जा चुकी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद होगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। अब ये जो आइसोलेशन की टेक्निक यहाँ पे इस्तेमाल की जा चुकी थी आपके ऊपर, इसको हम हैंडल कैसे कर सकते हैं? अगर आपको लग गया है कि आपके ऊपर ये अप्लाई हो चुकी है या अप्लाई हो रही है तो आप इसको कैसे डील करते हैं? इसका बेसिकली पॉजिटिव वे ये है कि आप ओपनली बात करें। जिस बंदे के बारे में आपके कन्फ्यूजन डाली जा रही है उस बंदे से डायरेक्ट बात करें कि हाँ भाई आपने मेरे बारे में ये बात क्यों की है, ऐसा क्यों कहा है। जब आप ओपनली बात करेंगे तो जो मैनिपुलेटर था उसकी वो आइसोलेशन वाली टेक्निक जो है वो नाकाम हो जाएगी और आप इजीली जो है चीज़ों को जो है वो मैनेज कर सकते हैं। होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।